गुड मॉर्निंग। मैंने अपने आलस का हैक निकाल लिया है। मुझे अब पता चल गया कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है जिससे मुझे व्लॉग करने में आलस नहीं आएगा। और जैसा कि तुम देख ही रहे हो, बैक टू बैक दूसरा व्लॉग मैं डाल रहा हूँ और ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इसमें मैं शेयर करने वाला हूँ कि कैसे तुम किचन में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट टोटल 5 to 10 मिनट स्पेंड करके अपने दिन भर का खाना बना सकता है। तो इवन तुम अगर डाइट कर रहे हो तो, या फिर तुम एक बिजी इंडिविजुअल हो जिसे टाइम ही नहीं मिलता, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत सही वर्क करेगी। ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 10 मैक्सिमम 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट तुम्हें देने होंगे दिन में इन योर किचन, जबकि वो भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। और तुम्हारा एटलीस्ट 3 मील्स रेडी हो जाएंगे इन जस्ट 10 मिनट्स। अभी ये व्लॉग के थ्रू मैं यही बताऊंगा कि वो 3 मील क्या हो सकते हैं और कोई भी कैसे अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है ये सारे मील्स को, ताकि वो एक प्लान पे स्टिक कर पाए भले ही किसी के पास टाइम ज़्यादा ना हो। तो पहले तो मैं अपना ब्रेकफास्ट खा लेता हूँ, जो कि सबको पता है कि क्या है। कल मुझे रात को इतना आलस आ रहा था कि मैंने इसमें वे प्रोटीन वगैरह नहीं डाला, मैंने खाली दूध और ओट्स डाल के रख दिया। बेसिकली एक बार मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा उसके बाद मैं वो सारी चीज़ें बता पाऊँगा, क्योंकि ये खाने के बाद वैसे भी मेरे पास अराउंड 2 घंटे हैं जिसमें मेरे पास कुछ काम नहीं रहेगा करने के लिए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस के लिए है या वेजिटेरियंस के लिए है, दोनों ही इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू आर विलिंग टू। ऑब्वियसली अगले 1 घंटे का मेरा ये प्लान है कि मैं ये खाते खाते देखूंगा हाउस ऑफ द ड्रैगन। अब कोई बोलेगा यहाँ पे क्यों खा रहे हो, क्योंकि भाई मैं सिर्फ खाऊंगा नहीं, मैं थोड़ा बहुत काम भी करूँगा ना। भाई भाई जस्ट अभी एपिसोड 7 खत्म किया है हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का। आई वॉज चेयरिंग फॉर एगोन, ठीक है, जो पूरे लास्ट के 2 सीज़न में जिसके लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, जल्दी मार दो इसको। बट क्या सीन था यार, सनफायर और एगोन, भाई क्रेजी। अगर कोई नहीं देखता है तो ये पार्ट्स ऑब्वियसली तुम स्किप ही कर देना, बट मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। वेलकम टू द वर्ल्ड्स क्विकेस्ट मील प्रेप। मैं 10 मिनट कमिट कर रहा हूँ, बट उससे भी बहुत कम टाइम लगने वाला है। और इसके लिए टू बी मोर एक्यूरेट मैं एक टाइमर स्टार्ट करूँगा। ये 3 मील होने वाले हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अ नॉन वेजिटेरियन प्लान। वेजिटेरियन वालों के लिए भी मैं ऑप्शन बता दूंगा। और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं इसको जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। मेरे कैमरे की बैटरी में चार्ज करना भूल गया हूँ, 13% है, मैंने पावर बैंक से कनेक्ट किया है। आई होप ये साथ दे दे, नहीं तो मेरे को अपने फ़ोन पे स्विच करना पड़ेगा। टाइमर स्टार्ट करते हैं। पहले वर्ल्ड्स क्विकेस्ट मील प्रेप स्टार्ट कर दिया है, कोई जल्दी नहीं है, 10 मिनट वी हैव मोर देन इनफ। सबसे पहले सब कुछ ऑन कर लेते हैं। वी नीड अ वेइंग स्केल। हम लोग कैलोरीज ट्रैक करते हैं, इसीलिए हम लोग लेंगे कुकर। इसमें मेरा राइस है, इसमें मेरी दाल है, 50 ग्राम ऑफ दाल। थोड़ा ज़्यादा हो गया 50। 50 ग्राम ऑफ राइस। इसको धोना है ऑब्वियसली। दाल हमने धो ली है। इसके बाद हम इसको डायरेक्टली, नहीं, इसमें एक और चीज़ डालनी है, भूल गया। ये फ्रोज़न वेजीज का ½ किलो फ्रोज़न वेजीज। चॉपिंग का झंझट हमें नहीं रखना है क्योंकि वी डोंट हैव टाइम। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले नमक, रेड चिली पाउडर, ये हल्दी, और ये मैं कभी कभी डालता हूँ, ये जीरा है, जीरा डायरेक्टली, ठीक है। और चिकन मसाला ख़त्म हो गया था तो इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इसको अनपैक करने में। मैं ये ब्रांड का यूज़ करता हूँ, मेरे को लगता है सबसे अच्छा है ये वाला ब्रांड। 3.5 मेरे डो भी गए और अभी तक एक चीज़ भी नहीं हुई है। मैं थोड़ा सा ये अच्छे से मतलब कर लेता ना, मतलब टाइमली ये सब मैंने पहले से निकाल के रखा होता मसाला, तो टाइम बच जाता। तो वी आर डन विद दिस।
ये हो गया, इसमें पानी डालना है और इसको इंडक्शन या गैस जिस पे भी तुम्हें कुक करना है चढ़ा दो। 3 whistles। नेक्स्ट पार्ट, हम अपने अंडे बॉईल करेंगे। अंडे बॉईल करने के लिए मेरे पास ये है, यू कैन बॉईल इट इन क्या बोलते हैं, पतीला। तो क्योंकि मैं डिनर में 6 अंडे खाने वाला हूँ, तो ये अभी डिनर का मील प्रेप हो रहा है एक तरह से। अंडे में बॉईल करता हूँ 8 मिनट के लिए। मेरे को हार्ड बॉइल्ड एग्स नहीं पसंद है, थोड़ा सा योक सॉफ्ट रहता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम 10 मिनट के लिए कर लेना हार्ड बॉइल्ड चाहिए तो। 5 मिनट हुए हैं अभी तक, 2 चीज़ें हो गई हैं। अब ये है हमारा मैरिनेटेड चिकन। ये मैरिनेटेड चिकन है, 300 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट। मैं एयर फ्रायर में कुक कर रहा हूँ, तुम पैन फ्राई कर सकते हो, डजंट मैटर। 10 मिनट ही लगने वाले हैं दोनों में। देखो अभी हो गए हैं 6.5 मिनट। हमारी 2 मील हुई हैं, एक में हम चिकन और वो जो खिचड़ी टाइप की बना रहा हूँ वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है। तो चिकन और वो खाएंगे और एक में चिकन और अंडे खाएंगे हम लोग बॉइल्ड। और तीसरा मील क्या है, तीसरा इस ब्रेकफास्ट जो कि मैंने सुबह किया था। तो ये अभी कल के लिए हो रहा है क्योंकि मैं सेकंड मील, थर्ड मील और कल का एक मील प्रेप कर रहा हूँ। दिस इज़ माई ओट मील बेसिकली। 50 ग्राम ओट्स, दिस इज़ कोको पाउडर, ये मैं 7 से 8 ग्राम डालता हूँ। मेरे को इसके बिना ओट्स नहीं अच्छे लगते। दिस इज़ फॉर चॉकलेटी फ्लेवर। ये हमारा फेवरेट वे प्रोटीन। आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड, बट भाई बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ। ये लोग स्पॉन्सर नहीं करते मेरे को फॉर सम रीज़न। क्योंकि मैंने 50 ग्राम ओट्स लिए थे तो मैं 150 ml मिल्क डालूंगा। 10-20 ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे मत करना, ऊपर ही करना। नीचे करोगे बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और मिक्स नहीं होगा। अभी अराउंड ना कितने मिनट हो गए हैं वो भी देख लेते। अरे टाइमर 8 मिनट, कितना हो गया यार, 8 मिनट और इतने सेकंड हो गए हैं। ज़्यादा टाइम बचा नहीं हमारे पास। इसमें डालेंगे 2 केले। 9 मिनट 45 सेकेंड्स, ठीक है। सारे मील हो गए रेडी। दिस इज़ फॉर ब्रेकफास्ट। इसको बस सब कुछ मिक्स करके फ्रिज में रख देना है। और बाकी 2 मील तुमको मैंने दिखाई दिए। इट टुक मी 10 मिनट्स। इससे भी कम टाइम लगता है अगर मैं सारी चीज़ें निकाल के रखता, बट मेरे को थोड़ा रियलिस्टिक होना था। अब इसके अलावा तुम्हें क्या टाइम लग सकता है वो मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है। चिकन मैरिनेट करने का टाइम, क्योंकि मैं 1 किलो चिकन पहले से मैरिनेट करके रख देता हूँ, 3 दिन चलता है, तो वो 3 दिन में एक बार होता है मेरे साथ। लास्टली इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ ऐसा है जो मुझे पहले से प्रेप करना पड़ता है। सिर्फ चिकन मैरिनेशन है जो तुम्हें पहले से करना पड़ेगा। रेस्ट सब कुछ रेडी है। एंड 10 मिनट अगर तुम किचन में नहीं दे पा रहे हो तो 10 मिनट देने में भाई, तो फिर मतलब तुम्हें फिटनेस के बारे में सोचना छोड़ ही देना चाहिए। तुम भाई अपना पैसे कमाने पे ध्यान दो। फिटनेस इज़ नॉट फॉर यू। अगर तुम्हें 10 मिनट किचन में देने में मौत आती है तो मेरे को तो वो वाला मीम याद आ गया, 10 रुपया देने में इनका, आगे नहीं बोलूँगा। तो ये कल का भाई इतना कितना अच्छा दिखता है, ये देखो एक बार यार, दिस इज़ हेवन। ऐसा लग रहा है अभी खा लूँ मैं। चम्मच चाटने वाला हूँ मैं क्योंकि चम्मच नहीं रखूँगा मैं। फ्रिज में जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे शायद बोल सकते हैं कि भाई अभी तक बना तो है नहीं, कुकर है, गैस बंद करना है, वो टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास। एयर फ्रायर अपने आप बंद हो जाएगा 10-12 मिनट में। मेरा पॉइंट ये था कि इट इज़ नॉट वेरी हार्ड टू मील प्रेप इफ़ यू नो कि तुम्हें सही से क्या चूज़ करना है। अब एक बार वेजिटेरियन वाले लोगों के लिए बता देता हूँ, ठीक है। वेजिटेरियंस को क्या करना चाहिए, ओट मील वेजिटेरियन खा सकते हैं, ठीक है। अंडे एगिटेरियन खा सकते हैं, अब चिकन नहीं खा सकते। तो अभी मैंने क्या किया, 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिया है, करेक्ट। अराउंड 66 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। तुम 200 ग्राम चिकन नहीं, 200 ग्राम लो फैट पनीर लेना, कोई भी ब्रांड का, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। अभी वो लो फैट पनीर को, ये जो खिचड़ी बन रही है ना, खिचड़ी, इसके साथ मिक्स करके खाना भाई। दिस इज़ गोइंग टू टेस्ट वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि कोई बॉइल्ड नहीं खा रहा हूँ मैं। ये एक बार इसका मैं, अब ये यूट्यूब पे व्लॉग जाने वाला है ही, तो मैं इसका फाइनल फॉर्म भी दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है ये। तो भाई एक नंबर लगता है ये। तो यू डोंट नीड टू पुट एनी ऑयल वगैरह या फिर प्याज टमाटर, इतना झंझट नहीं करने। हाँ, अगर तुम्हारे पास 10 मिनट और है तो प्याज टमाटर भी डाल देना भाई। थोड़ा सा 5 ग्राम घी डाल के थोड़ा फ्राई करके प्याज टमाटर,
और अच्छा टेस्ट आएगा। ऑब्वियसली जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना और अच्छा टेस्ट आएगा। बट दिस वॉज फॉर समवन जो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मील प्रेप का टाइम नहीं है। तो भाई बता दिया तुमको 10 मिनट में, और बहाने क्या चाहिए। जिम जाने का 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा तो टाइम निकालना पड़ेगा। बट एटलीस्ट तुम्हारा जो सबसे बड़ा हेडेक था कुकिंग का, वो मैंने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया। अब वैरायटी का रोना मत करना भाई यहाँ पे, क्योंकि वैरायटी इज़ फॉर द वीक। और मेरी यूट्यूब वाली ऑडियंस के लिए तो ये इसका फाइनल फॉर्म भी मैं तुम्हें दिखाई दूंगा, क्योंकि मेरे पास 10 मिनट ही थे, तो 10 मिनट में मेरे को सब कुछ करना था। तो मैं फाइनल फॉर्म 10 मिनट में नहीं दिखा सकता, खाना बन के रेडी नहीं हो सकता 10 मिनट में। सब कुछ चढ़ा दिया है, और मतलब 5 मिनट ऊपर लगेंगे, और ये समझ लो कुकर वगैरह। कुकर मेरा बहुत बड़ा है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है कुक होने में। और क्योंकि मेरा अभी जिम जाने के लिए टाइम हो गया है, तो मैं अभी निकलूंगा जिम के लिए। सो दिस वॉज माई पोस्ट वर्कआउट मील। यहाँ पे अभी मैं जिम जाऊँगा, बढ़िया सेशन लगाऊंगा, घर आऊँगा, खाना रेडी मिलेगा, और क्या चाहिए। इट विल बी ईजियर फॉर मी टू स्टिक टू माई डाइट। और वैसे तो घंटा अगर नहीं भी रेडी होता तो भी मैं डाइट नहीं चेंज करने वाला, ऐसे कभी भी नहीं करता, बहुत रेयर होता है ऐसा। वो भी मैं बताऊंगा मैं कैसे प्लान करता हूँ अपना, जब मेरे को डाइट ब्रेक करना होता है या फिर चीट मील करना होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी तो मैं बहुत रेगुलर होने वाला हूँ भाई, दूसरे दिन में दूसरा व्लॉग मिल रहा है, और क्या चाहिए तुमको भाई। मेरी बातें इतनी ज़्यादा है ना जल्दी जल्दी बोलने की कि मेरे को सांस लेना भूल जाता हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा बड़बड़ हो गई है। अभी लेट्स लीव फॉर द जिम, क्योंकि भाई इतना तो है शूट करने के चक्कर में ना 15-20 मिनट तो लेट हो ही जाता है, और टोटल आधा घंटा लेट हो ही जाना है। तो सी यू आफ्टर द जिम। तो अभी मैं जिम से अपने घर आया हूँ, और ये हम याद है जिम से पहले बना के गए थे। तुम तो तुरंत देख रहे हो, मेरे को तो 2-2.5 घंटे हो चुके हैं ना टोटल बनाए हुए। एक बार इसकी शक्ल दिखा देता हूँ, आई होप कुकर में से दिख जाए ये। तो ऐसा कुछ इट लुक्स लाइक बिरयानी टाइप ना। तो इसको एक बार प्लेट में निकालता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ इसको मैं कैसे खाने वाला हूँ। तो इसको आई डिवाइड इन 2 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में नहीं। दोपहर में मैं ज़्यादा खाता हूँ, मतलब आफ्टर जिम, और रात वाली मील में क्योंकि 6 बॉइल्ड अंडे भी हैं साथ में, तो 6 बॉइल्ड अंडे बहुत ज़्यादा हैवी होता है, इसीलिए रात में कंपैरेटिवली मैं ये कम खाऊंगा, और अभी इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। एक बार प्लेट में निकालता हूँ फटाफट, फिर दिखाता हूँ। इसका वॉल्यूम देखो भाई एक बार, दिस इतना सारा है, हाँ ये इतना सारा। और अभी तो ये सिर्फ, और अभी तो इसमें मैंने चिकन नहीं डाला है, ये हमारा चिकन है, ये सारा का सारा इसमें जाएगा। तो ऐसी कुछ ये फाइनल मील है। इसमें और रात के डिनर वाली मील में सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा कि इसमें जो चिकन डला हुआ है, इसकी जगह 6 बॉइल्ड अंडे डाल दूंगा मैं, नमक मिर्ची डाल के ऊपर से। दैट्स इट। पूरा मैंने दिखा भी दिया है अब कितना टाइम लगा मेरे को बनाने में। और ये बिल्कुल भी ऐसा, मतलब देखने में भी नहीं लग रहा होगा बोरिंग है, बट दिस इज़ बहुत ज़्यादा यम। 4:45 बज रहे अभी, मैं इसको खा रहा हूँ। डिनर में 9:30 बजे करने का ट्राई करता हूँ, बट ज़बरदस्ती खाना पड़ता है भाई, भूख नहीं लगती मेरे को। इसके बाद मैं कॉफ़ी पीऊँगा, तुरंत नहीं, 1-1.5 घंटे बाद। दैट्स इट। इट इज़ सो ईजी। करेंटली ईटिंग 2000 कैलोरी आसपास। जब मैं 2400 कैलोरी आ रहा था, उससे ज़्यादा खाना मुझे अभी फील हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम। तो इफ़ यू आर समवन हु नीड्स वॉल्यूम, जिनको 2 रोटी में पेट नहीं भरता, जिनको 4-5 रोटी खाने की आदत है, जिनको थाली भर के खाना खाने की आदत है, दिस इज़ द वे। अपने खाने का वॉल्यूम बढ़ाओ। कार्ब्स भी चाहिए, जैसे कि मैंने कार्ब्स के लिए इसमें दाल और चावल डाले हैं, और इसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मैंने इसमें बहुत सारे वेजीज डाले, जो कि तुमने देख ही लिया है। तो दिस इज़ हाउ सस्टेनेबल फैट लॉस वर्क्स। ये तुम बहुत लंबे टाइम के लिए फॉलो कर सकते हो बहुत ईजिली। जब भी अगर तुम कभी इससे बोर हो, तो तुम इसमें थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यू कैन स्विच डिफरेंट फूड्स, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कब तक सस्टेन कर सकते हो सेम फूड एवरी सिंगल डे। बट मेरे लिए तो ये सबसे बेस्ट वर्क करता है, और इससे अच्छा आई डोंट थिंक कोई तरीका है फैट लॉस करने का या फिर मसल गेन करने का भी। अभी मैं फटाफट इसको खाता हूँ, और यहीं पे ये वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि मेरे को जो दिखाना था वो तो मैंने दिखाई दिया है। दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट मील प्रेप। और इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस ने तो सिर्फ 1 मिनट का देखा होगा, बट यूट्यूब पे तुम्हें डिटेल में ऑब्वियसली दिख गया है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, 3-4 दिन में एक वीडियो आ जाएगी, और मैं नेक्स्ट डे ही एक और वीडियो अपलोड कर दी है। तो यहाँ पे पैट ऑन माई बैक। तो मिलता है अगले वीडियो में। अगले वीडियो में ना बहुत ही एक्साइटिंग चीज दिखाने वाला हूँ। अभी तक किसी को आइडिया नहीं है, लिटरली किसी को आइडिया नहीं है कि मैं क्या ही करने वाला हूँ भाई। बहुत मजा आएगा, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ मैं। कल ही होने वाली है वो चीज़, तो मोस्टली कल नहीं तो परसों या फिर 2-3 दिन में वो अपडेट आ ही जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड।